नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकार के कार्यों की आलोचना के बारे में। आप सभी को बहुत अधिक पसंद है ना, किसी को राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना करना पसंद है, किसी को केंद्र सरकार के कार्यों की आलोचना करना पसंद है। ये चलता रहता है, मज़ा भी आता है। अब इसी से संबंधित एक मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के विचार अपने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। नागरिकों को सरकार के कार्यों की या फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है या नहीं। समझते हैं पूरा मामला क्या था और क्या क्या इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, हर एक पे डालेंगे नजर। इससे पहले समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, असहमति का अधिकार मौलिक अधिकारों का ही एक अंग है, इसको आप अलग ना समझें। यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से असहमति दर्ज कर सकते हैं, इतना ही नहीं, आप सरकार से भी असहमति दर्ज कर सकते हैं। भले ही चीजें आप तरीके से करें, वैध रूप में करें तो स्वीकार की जाएंगी, क्या ही परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलत तरीके से आप अगर आलोचना कर रहे हैं, गलत तरीके से असहमति दर्ज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तो देखो फिर समस्या होंगी ना। लेकिन यहां मामला क्या कह रहा है कि वैध तरीके से कीजिए, असहमति का अधिकार आपको मिला हुआ है, आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि आलोचनाएं उपस्थित रहें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आलोचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर हम यहाँ पे आलोचनाओं को ही रोक देंगे और कहेंगे कि सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती, तो लोकतंत्र का महत्व बचेगा ही नहीं, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया। पर क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? सुप्रीम कोर्ट क्यों मानता है कि असहमति अगर आप रखते हैं तो आपका मौलिक अधिकार है, चाहे किसी व्यक्ति से रख रहे हैं या सरकार से रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो सकता है कि किसी विषय को लेकर के सरकार का पक्ष अलग हो, आपका पक्ष अलग हो, कोई दो राय नहीं है, फंडामेंटल राइट में शामिल है, लेकिन आप आलोचना कर सकते हैं, आपको उसका अधिकार भी लोकतंत्र के तहत मिला हुआ है, लेकिन सब चीजें वैध होनी चाहिए। समझते हैं एक बार कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा क्या मामला था सुप्रीम कोर्ट के पास में जो उसकी वजह से उसे यह सब चीजें कहनी पड़ी। मामला समझिएगा, जानिएगा, बताइएगा कि क्या वास्तव में सही निर्णय दिया है कोर्ट ने। उससे पहले जरूरी है कि प्रश्न देख लीजिए, तो प्री में आप लोगों से पूछा जा सकता। चीजें क्लियर है तो बस कुछ नहीं, आंसर कमेंट करना, बेहद सरल सा काम। इतना ही नहीं, इसके साथ ही आप लोग अपने मेंस के नोट्स बना लीजिएगा, बेहद खास विषय है ये अपने आप में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो केस है वो अभी का नहीं है, काफी दिन पुराना है। एक एफआईआर दर्ज हुई थी एक व्यक्ति के विरुद्ध। यह व्यक्ति है कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम। कहाँ वर्किंग है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉलेज के अंदर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉलेज में ये चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें मेंटेन कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक दिन एक पोस्ट कर दी व्हाट्सएप पे इन्होंने जो पोस्ट की, उन पोस्ट की वजह से इनके विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ, और जो मामला दर्ज हुआ वह दर्ज होता है आईपीसी सेक्शन 153A के तहत। इन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और स्टेटस लगाते हुए यह बताया कि 5 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में एक काला दिन है और हमें दुख है इस दिन पे। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को सरकार ने पारित कराया था। अब जैसे ये पारित हुआ तो जो यह कश्मीरी प्रोफेसर साहब है, इनको ऐसा लगा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना वास्तव में बहुत गलत था। इन्होंने सरकार से असहमति जताई और असहमति जताते हुए व्हाट्सएप पे इन्होंने स्टेटस लगा दिया। अब वही चीज थी जो लोगों के द्वारा यूज की गई और इनके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ सेक्शन 153A के तहत। यह काम इन्होंने पहला काम किया। इसके बाद इन्होंने एक और पोस्ट की व्हाट्सएप पे। जिस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, इन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेटस लगाया और कहा पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसको भी यूज किया गया। अब ये जो दोनों के दोनों इनकी जो पोस्ट थी ना, इनकी इन दोनों ही पोस्ट को यूज किया गया। इनके विरुद्ध कंप्लेंट की गई, एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई कैसे? 153A के तहत दर्ज हो गई। मामला चल रहा था। यह सारी स्थिति है। अब पहले तो आप मुझे यह बताओ कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के पास होने वाला दिन, या जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, यह दिन काला दिन है कि गोरा दिन? क्या मानते हैं आप लोग? वहीं दूसरी बात यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की इन्होंने शुभकामनाएं दी। इसको आप लोग किस एंगल से देखते हैं? आपका क्या व्यू है, ये आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे अभी। अब इसी को लेकर के इनका केस चल रहा था। इन्होंने
महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने कहा 10 अप्रैल 2023 को कि मेरे विरुद्ध ऐसा ऐसा एक मामला चल रहा है, ये मामला गलत है, आप जो एफआईआर बनी थी उस एफआईआर को खारिज कर दें। ये इन्होंने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को ही खारिज कर दिया और इनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामला ठीक है, एफआईआर वैध रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अकॉर्डिंग पूरा मामला चला। अब व्यक्ति के पास विकल्प यही होता है कि अगर हाई कोर्ट में आपकी कोई याचिका या आपका कोई मामला गड़बड़ा गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इतना अधिकार है। तो व्यक्ति ने उसी का प्रयोग किया। हाई कोर्ट से मामला समाप्त होने के बाद पहुंच गए जनाब सुप्रीम कोर्ट। पहले यह समझ लेते हैं कि सेक्शन 153A कहता क्या है। सेक्शन 153A में कहा गया है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर, ये मुख्य आधार है जिनके आधार पर अगर आप व्यक्तियों के बीच में या व्यक्तियों के समूह के बीच में शत्रुता को बढ़ाने का प्रयास करें, मतलब आपने कोई धार्मिक पोस्ट कर दी, कोई जातिगत पोस्ट की, जन्म स्थान के आधार पर पोस्ट की, निवास या भाषा के आधार पर, या ऐसा ही कोई और आधार लेकर के आपने कोई पोस्ट की, उस पोस्ट के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि कहीं पे दंगे भड़क सकते हैं, दो समुदाय आपस में लड़ सकते हैं, मतभेद के कारण अव्यवस्था फैल सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किए गए इस कार्य को अपराध माना जाएगा और इस अपराध में 5 साल का कारावास है और साथ साथ आपको आर्थिक रूप से दंडित भी किया जा सकता है। यहां भी पूरी व्यवस्था की गई है। अब जो पूरा केस था वह व्यक्ति का केस इसी सेक्शन के तहत दर्ज है। अब आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के दिन को काला दिन मानना इसमें से किस कैटेगरी में फिट होता है, या पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना किस कैटेगरी में फिट होता है, क्या लगता है? इन्होंने कहा कि मेरे जो भी ये मामला है ना 153A के तहत बहुत गलत है और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे समूहों के बीच में शत्रुता बढ़ रही हो। मैंने सिर्फ पोस्ट करके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और मुझे संविधान कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं सरकार से एक वैध रूप में असहमति तो दर्ज कर ही सकता हूं, आलोचना कर सकता हूं, कोई दो राय नहीं है। मैंने इतना ही तो किया है, इसीलिए मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि मेरी जो ये एफआईआर है इसको रद्द करने का आदेश दो। उसने मेरी याचिका रद्द कर दी। ये पूरा मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेम एज इट इज प्रस्तुत किया और कहा कि मेरे विरुद्ध जो केस चल रहा है बड़ा गलत है, जिस मामले में दर्ज किया गया है वो भी गलत है, मतलब संदर्भ भी गलत है, आधार भी गलत है, सब कुछ गलत है और मैंने जो पोस्ट की थी उससे ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है जैसा आप मेरे विरुद्ध केस चला रहे हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, देखते हैं, सुनते जानते समझते हैं क्या मामला है। सबसे पहले जानते हैं कि किन्होंने की सुनवाई। तो देखिए, इस पूरे मामले की सुनवाई की है न्यायमूर्ति ओका और भुइया ने। इनके द्वारा पूरे मामले को जाना सुना गया। अब इन्होंने क्या कहा है व्यक्ति के अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के बारे में और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना के बारे में क्या कहते हैं ये। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि देखिए, वैध और कानूनी तरीके से असहमति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में मिला हुआ है आपको। ये ध्यान रखिए, शब्दों को थोड़ा नोट भी करते जाइएगा। पहले कह रहे हैं कि वैध तरीका होना चाहिए और कानूनी तरीका होना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम लोग वैदिक मानते हैं, वैध है हमारे देश में, सरकार और कानून अनुमति देते हैं। कानून कहता है कि हाँ, यह तरीका अपनाया जा सकता है अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए। अगर आप उस तरीकों के माध्यम से असहमति दर्ज कर रहे हैं तो हम यह मानते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत जो आपको मौलिक अधिकार है, ये सभी कार्य, आलोचना के कार्य एक अभिन्न अंग है उसका। यानी कि न्यायपालिका यह कह रही है कि आपको जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसमें वैध और कानूनी तरीके से सरकार की आलोचना का अधिकार भी शामिल है। इन्होंने यहां पर यह बताया कि देखो, मान लो कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति सरकार से असहमति दर्ज कर रहा है या कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से असहमति दर्ज कर रहे हैं या समूह असहमति दर्ज कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ना बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? हमें एक दूसरे की असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार आपको किसी एक व्यक्ति से सहमति दर्ज करने का अधिकार मिला हुआ है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को असहमत होने का अधिकार भी मिला हुआ है। वो कह सकता है कि हाँ जी, मैं आपकी बात से असहमत हूं, कोई तो गलत नहीं है इसमें। हो सकता है, आपके अपने अपने विचार हैं, आपका अपने अलग पक्ष हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के अलग पक्ष हो सकते हैं, और हमेशा ऐसी होता है, किसी का सही किसी का गलत, किसी का गलत किसी का सही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीजें भी स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दूसरे व्यक्ति के असहमति के अधिकार का आप सम्मान करें, और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि अगर सरकार का कोई फैसला आपको पसंद नहीं आता, आप उसकी आलोचना करना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार भी लोकतंत्र में शामिल है।
विरोध कर रहे हैं सरकार का, लोकतंत्र का हिस्सा है, और आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आलोचना कीजिए, अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए असहमति के अधिकार की स्थिति को भी समझिए। और आप आलोचना कर रहे हैं तो बस वैध होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी प्रस्तुत किया कि वैध तरीके से असहमति का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में भी शामिल है। आप यह भी समझिए, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो यहां पर कह रहे हैं कि वैध तरीके से असहमति अगर आप दर्ज कर रहे हैं या दर्ज करना चाहते हैं तो ये आपको प्राप्त है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे असहमत हूं, आप मुझे असहमत होने से नहीं रोक सकते। भाई क्यों नहीं रोक सकते? पहली बात तो मेरे को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरा जो विचार है प्रस्तुत करूंगा, चाहे वह आपकी असहमति के लिए क्यों ना हो। दूसरी बात, मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, ये मेरे को प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मिला हुआ है। यहां पर कहा गया है कि वैध तरीके से असहमति के अधिकार को अनुच्छेद 21 द्वारा सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ये न्यायालय ने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। तो न्यायालय ने एक नई बात बताई कि असहमत आप हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 में भी ये चीजें क्लियर है, अनुच्छेद 21 के तहत भी क्लियर है, कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि देखिए 5 अगस्त को काला दिन के रूप में संदर्भित करना विरोध की स्थिति थी, दर्द की स्थिति थी। व्यक्ति के मन में, हृदय में दर्द था। सरकार ने कोई कार्य किया, मेरे हृदय में दर्द हुआ, पीड़ा उठी। अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आज का जो दिन है, जैसे कि आज ही क्या हुआ है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे, सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी केंद्र सरकार ने आज ही एलपीजी सिलेंडर पे 100 रुपए कम कर दिए। अच्छा काम हुआ, हम सराहना कर रहे हैं। मान लीजिए अगर 100 रुपए बढ़ाए जाते तो दर्द होता, लगता कि सरकार गलत काम कर रही है, चुनावों में कुछ कुछ उल्टा पलट करेंगे हम लोग, दर्द देती है चीज है ना। अगर आपके सिलेंडर पे 100 रुपए बढ़ जाते तो आप सरकार की आलोचना करने पे उतरते, क्रिटिसाइज करते। ठीक उसी प्रकार का कार्य तो व्यक्ति ने किया है। व्यक्ति को लगता था कि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 सही है, हटा दिया सरकार ने, तो बस उसने यही तो कहा है कि ये काला दिन है, मैं असहमत हूं, मैं अपनी चीजें बता रहा हूं, ये कार्य गलत हुआ है और मेरा मन का दर्द है, बस मैं वो व्यक्त कर रहा हूं। कोर्ट ने यहां पर यही क्लियर किया कि बस व्यक्ति ने इतना ही कार्य किया, इससे अधिक कुछ और नहीं किया है। और इसी वजह से कोर्ट ने यहां पर फाइनली क्लियर भी किया कि देखिए, पहली बात तो अपना दर्द बयां करना और अपनी स्थितियों को प्रस्तुत करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। दूसरी बात यहां पर यह भी समझ लीजिए, जो आपका आईपीसी सेक्शन 153A है, जो कहता है कि अगर आप धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर समूहों के बीच में शत्रुता भड़का रहे हैं, इस पूरी पोस्ट से या इस पूरे स्टेटमेंट से ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हम सरकार के विरुद्ध हर एक आलोचना को 153A के तहत आलोचना हम मान लेंगे तो लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा जीवित। उसके बाद यह भी समझ लीजिएगा, इन्होंने अपनी बात की, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इससे ना तो समुदायों के बीच में, समूह के बीच में कोई हिंसा भड़क रही है, ना ही अव्यवस्था हो रही है, ना ही कुछ और हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस यह एक असहमति दर्ज की गई है, इतना ही नहीं। दूसरा मुद्दा जो था पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने का, तो यहां पर कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, आप दूसरे देश को स्वतंत्रता की शुभकामनाएं दे सकते हो। आप सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखा रहे हो, यहां पर आप दिखा रहे हो कि आप कितने लिबरल हो। इससे दो देशों के बीच संबंध ठीक ही हो सकते हैं, खराब नहीं होंगे, ये भी आपने समझना है। और हम कहते हैं कि 153A के तहत समूहों के बीच में हिंसा भड़कनी चाहिए। क्या पाकिस्तान को शुभकामनाएं देने से स्वतंत्रता दिवस की कोई हिंसा भड़क रही है हमारे देश में? बिल्कुल नहीं भड़क रही है। सिर्फ कोई एक व्यक्ति किसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है या किसी विशेष स्थान से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर आप उसके इरादों को नहीं भाप सकते हो। ये सभी चीजें बहुत अधिक गलत है, आपको इतना भी समझ लेना है। तो कोर्ट ने कहा कि 153 के तहत हर आलोचना को अगर रोका जाएगा तो आलोचना ना किए जाने से लोकतंत्र का महत्व खराब हो जाएगा, लोकतंत्र का महत्व गिर जाएगा, और लोकतंत्र की स्थिति खराब हो जाने से फिर भारतीय संविधान का महत्व खराब हो जाएगा। आपने यह भी समझना है। तो कोर्ट ने देखा यहाँ पर कि जो FIR दर्ज हुई थी 153A के तहत, वो पूरी तरह से गलत थी। व्यक्ति की जो दोनों पोस्ट थी, वह दोनों ही पोस्ट किसी प्रकार से हिंसा को नहीं बढ़ावा दे रही थी, सिर्फ विचार थे और कुछ भी नहीं था। स्वीकार किया जा सकता है चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आपको असहमति का अधिकार बिल्कुल मिला हुआ है, ये भी आप लोग चीज़ों को जान लीजिए। और पूरी संभावना है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसके लिए तैयार रहेगा। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है।
हालांकि आप लोग का क्या मानना है इस पूरे मामले पे? पाकिस्तान को शुभकामनाएं देनी चाहिए स्वतंत्रता दिवस की या नहीं देनी चाहिए? और 5 अगस्त का दिन किस रूप में देखते हैं आप लोग? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर भी जरूर दीजिएगा। एक खास प्रश्न है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं तो बेहद सरलता से अब आप इसका आंसर कॉमेंट कर सकते हैं। वहीं साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स हों आपके पास में, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें खास लगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही पढ़ते जानते समझते हो बने रहिए संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।